इतना तो कर ही सकता है कि हम जहाँ भी व्यवस्था में हैं, जो हमें दायित्व सौंपे गए हैं, उनका भली भांति निर्वहन करें, तो वह भी एक सच्ची देशभक्ति है। जो विद्यार्थी अभी भी इधर उधर है, छात्र माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में संविधान चुके हैं, बिल्कुल समय की पाबंदी में, जो सभी से निवेदन है जैसे ही हमारे माननीय खड़े होकर के उनका अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी न रहे। जी ध्वजारोहण करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। भारत सरकार इससे पहले इसराना विधानसभा सीट से विधायक एवं हरियाणा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार सबूत सदा मां भारती की सेवा में तत्पर रहने वाले, अहर्निश समाज की सेवा करने वाले श्री जोगेंद्र शर्मा जी, हमें वर्ल्ड कप जिताने वाले श्री जोगेंद्र शर्मा जी भाजपा के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ साथ जो है चलते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी सभी भारतीय समुदाय का, अम्बाला वासियों का पूरा एक भ्रमण कराते हुए द्वारा जिला प्रशासन अम्बाला द्वारा डीसी, एडीसी महोदय, सीटीएम महोदय की अगुवाई में यह जो एक भव्य कार्यक्रम, एक अलौकिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में हमारी परंपराएं स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अपनी विभिन्न चीजों को निर्देश दें। और हमारी ये टुकड़ियां मार्च पास्ट कमांडर, परेड कमांडर श्री जोगेंद्र शर्मा, हरियाणा की खेल नीतियों का यह सुपरिणाम कि हरियाणा को आगे नेतृत्व करते हुए उनके ठीक पीछे जिला पुलिस पुरुष वर्ग की यह टुकड़ी जिसको लीड कर रहे हैं PSI संदीप कुमार जी, यह देखते ही गंभीर है। उनके ठीक पीछे जिला पुलिस महिलाओं की यह टुकड़ी जिसको लीड कर रही है ASI उर्मिला जी, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक। उनके ठीक पीछे NCC की टुकड़ी जिसको लीड कर रहे हैं SU अजय कुमार। बहुत ही स्वर्णिम पल, बेहतरीन अलौकिक यह क्षण इस पावनतम पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह में अम्बाला प्रशासन के इस कार्यक्रम में उनके ठीक पीछे स्काउट्स पुरुष की यह टुकड़ी जिसको लीड कर रहे हैं पवन कुमार, गाइड्स की टुकड़ी जिसको लीड कर रहे हैं तान्या, और उनके ठीक पीछे प्रजातंत्र के प्रहरी पुलिस डीएवी स्कूल आदित्य कुमार के नेतृत्व में। ठीक पीछे सभी को अपनी धुन पे थिरकाता हुआ बैक पाइपर बैंड डीएवी पुलिस लाइन जो कि अपने कर्तव्य को डिस्प्ले करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय साथ में उपायुक्त महोदय अम्बाला तथा स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित
हमारे बहुत ही सम्मानित शालीन जी उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी रंधावा जी, एडीसी साहब, एसडीएम साहब, सीटीएम साहब, बहन बंतो कटारिया जी, जगमोहन लाल कुमार जी, रितेश जी, हिरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित मंच और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अम्बाला सिटी से सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, अजीज प्यारे बच्चों, देश की आज़ादी के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानीगण के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज़ादी के 76वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच में मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती न जाने कितने सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी के दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आज़ादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों के आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे यहाँ ध्वजारोहण करते हुए बड़े गर्व अनुभूति हो रही है। आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल में हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में के समापन पर के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरुआत किए गए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। इस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन किया जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आज़ादी के बाद 1962, 1965 व 1971 विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवारजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इसी दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर के 50 लाख की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने वाले पर भी अनुग्रह राशि बढ़ा करके 50 लाख कर दी गई है। अब तक शहीदों के 367
परिवारों को अनुपमा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव के गौरव पट पर अंकित किए जा रहे हैं। सुशासन से सेवा संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हर एक हरियाणवी की तरक्की के उत्थान के लिए काम करी है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता के क्रम में संदेश की इस पावन भूमि इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसी अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम प्यार और भाईचारे की प्यार पाने के निरंतर काम करते रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव सुधार समान विकास समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा जिससे हर आदमी का जीवन सरल सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने अपने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हमने बदलने का काम किया गया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है जिसमें जन जन को योजनाओं की सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो होती जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों की पहचान पत्र बनवाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया। आज जनता की सरकार संप्रक्षित है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। लेकिन आज सरकारी योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने पर घर बैठे गरीब बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग की विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर के एक लिंक के सीधे पात्र खाते में जाता है। इस साल हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना लगभग 25 लाख गरीब के स्वास्थ्य की जांच की गई है। हर घर में नल से जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 से अधिक परिवार को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया गया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, परेशानी ना हो, कोई उसका हक ना मार सके, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक माध्यम से पारदर्शी बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना लाई गई है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवार के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवार के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए अब 40 साल से अधिक आयु के विधुर और 45 साल से अधिक आयु के अविवाहित 2,250 रुपये की मासिक पेंशन के पात्र होंगे। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार के पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया गया है।
फसल बिक्री की राशि, खराब मुआवजा, भावांतर भरपाई राशि, मेरा पानी मेरी विरासत से धान को सीधे बिजाई, प्रोत्साहन राशि आदि पोर्टल के माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा प्रदेश पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों में मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुपालन ग्रामीणों की आय एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने का अड़चन पैदा करने वाले अनेक निगमों की प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा निवेशकों को 247 सेवाएं ऑनलाइन जारी कर रही है और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि के दौरान सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश के विदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक से किराए पर, लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों को मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। पिछले पौने 9 वर्षों में प्रदेश में 1000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म लघु उद्यम स्थापित किए, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 18 लाख से अधिक रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश विकास के महत्वपूर्ण योगदान है। हमने उनके हित में अनेक कदम उठाए हैं। उसके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी हैं। प्राकृतिक आपदा व्यापारियों की जान व माल से नुकसान भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना में शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन निर्धारित की है। हमने अपने युवाओं को योग्यता का सम्मान किया है। 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। आउटसोर्सिंग सेवाओं और युवाओं को ठेकेदारी के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में हरियाणा बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जा रहा है। हमने अपने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 56,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित किए हैं। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं। इसके आधे से अधिक लड़कियों के कॉलेज हैं। शहरों की सब संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी बना करके संपत्तियों की खरीद बेच होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों सरकार के ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर ग्रामीण अपना पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव, शिकायत दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष बल दिए हैं। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने पिछले 9 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को ऊपर काम किया है। आइए हम स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ और 77 में हमारे स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान संस्कृति, परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश में स्वस्थ
और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प ले। जय हिंद, जय हरियाणा।